अनुष्का, बाहर आ। तू ये बता, तूने खाने में क्या बनाया है? जा खाना लेकर आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या बनाऊं खाने में? खाना बनाने के लिए घर में कुछ होना भी तो चाहिए। कुछ है ही नहीं घर में, तो क्या बनाऊंगी मैं? और आपको खाना खाने की क्या जरूरत है? आपका तो दारू पीकर पेट भर जाता है ना। देख, मुझसे ज्यादा फालतू बात मत कर, वरना एक थप्पड़ ऐसा मारूंगा ना कि तू हाथ से नीचे गिर जाएगी। और तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ काम पर जाती है, क्या उन्होंने तुझे पैसे नहीं दिए? हाँ, मालिक ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन जो तुमने शादी में कर्जा किया था ना, मेरी सारी कमाई उसी में चली जाती है। जब कर्जा करके शादी करने का शौक था, तो उसे चुकाने का भी तो शौक रखो। आप ना तो कहीं कमाने जा रहे हो और ना ही शादी का कर्जा उतार रहे हो। मैं जो कमाती हूँ उससे तो घर का खर्चा चल जाता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कहीं जाकर अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। बस आपको तो पीकर इधर उधर घूमना है। तू ये फालतू की बात ना मुझे मत समझा, और जा खाना लेकर आ। जब मैंने तुमसे कह दिया कि घर में कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, तो फिर खाना कहाँ से लेकर आऊं? अच्छा, तो तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? रुक, अभी रुक। तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर। मेरी हिम्मत आवाज में बात कर। मत मारिए मुझे, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी ऐसे बात नहीं करूंगी। देख, तू मुझे खाना दे या मत दे, लेकिन तू मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर, समझी तू? ओ राजू, कहाँ है? बाहर निकल। अरे साहब, आप बताइए। बताना क्या है? तूने हमसे 10 दिन के लिए पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन आज 15 दिन हो गए। ला हमारे पैसे दे। साहब, मैंने आपसे कहा तो था, लेकिन मैं आपके पैसे कहाँ से दे देती जब मेरे पास पैसे थे ही नहीं। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे आपके पैसे दे दूंगी। देख, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे पूरे 50,000 चाहिए। देखो साहब, 50,000 रुपये हम जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं आपको इतने सारे पैसे इकट्ठे कैसे दे सकती हूँ? मैं तो 2-4 हज़ार रुपये की नौकरी करती हूँ, उससे घर का खर्चा तो ठीक से चल नहीं पाता है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों में ना आपके पैसे धीरे धीरे करके दे दूँगी। बस आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। चल ठीक है, तेरे पास 2-4 दिन का ही समय है। 2-4 दिन में हमारे पैसे घर पहुँचा देना। ठीक है साहब, मैं आपके पैसे आपके घर 2-4 दिन में पहुँचा दूँगी। हाँ ठीक है, चल छोटे। नमस्ते साहब। 1 मिनट। नमस्ते अनुष्का, तुम आज इतनी लेट आई हो? सुबह के 9 बज गए। तुम्हें अच्छे से पता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और मैं बाहर का खाना भी नहीं खाता। देखना, सारा घर गंदा पड़ा है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए खाना बना दो, उसके बाद घर की सफाई कर देना। और तुम ये बताओ, इतनी लेट कैसे हो गई? साहब, मेरे पति रोज दारू पी कर आते हैं, घर में झगड़ा करते हैं और मुझे मारते हैं। इसी चक्कर में मैं लेट हो गई। बस इसी वजह से तुम औरतों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट करके तो देखो, वो तुम्हें कभी नहीं मारेगा और ना ही झगड़ा करेगा। तुम एक बार कंप्लेंट करके तो देखो। साहब, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कंप्लेंट करने की। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि मेरे पति पर मार पड़े। आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो। तुम ऐसा करो, मेरे लिए खाना बना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। उसके बाद घर की साफ सफाई कर लेना। ठीक है साहब, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ।
अरे अनुष्का, मैं तुम्हें एक खुशी की बात बताऊं। हाँ बताओ। मेरी ना एक जगह नौकरी लग गई है और मैं कल से काम पर जाऊंगा और अपनी शादी का कर्जा है ना वो सब चुका दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ अनुष्का, मैं सच कह रहा हूँ और मैं कल से काम पर भी जाऊंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरी बात मान ली। अब आप बिल्कुल भी दारू मत पीना, क्योंकि हमें अपना कर्जा भी तो उतारना है और अपना घर भी बनाना है। अनुष्का, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा। और हाँ, तुमने ये अंगूठी हाथ में क्यों पकड़ रखी है? इसे पहन लो, ये कहीं गिर जाएगी, हो जाएगी ये। जी मैंने ये अंगूठी अपने हाथ में इसलिए ले रखी है क्योंकि ये ना थोड़ी सी टूट गई है। मैं सोच रही हूँ इसे फिर से बनवा लेती हूँ। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं इसे बनवा लाऊंगा। अरे रहने दीजिए, मैं बाद में संभलवा लूंगी इसे। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? लाओ, कहीं गिर गई खो गई फिर। चलो ठीक है, अब मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं भी काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे अगर ये अंगूठी ठीक हो जाए ना तो अलमारी में रख देना। ठीक है। मैं चलती हूँ। ठीक। और भाई जितेंद्र, क्या हाल है और क्या प्लान है यार? कैसे बैठे हो आज? प्लान क्या यार, मैं 2-4 दिन से दारू मैं ही पिला रहा हूँ। आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज तेरा नंबर है, आज दारू तू पिला, तेरे पास पैसे हैं? देख, ये देख अंगूठी? ये किसकी अंगूठी है? ये अंगूठी मेरी पत्नी की है। ये अंगूठी तेरी पत्नी की है? कहीं ऐसा तो नहीं तू ये अंगूठी चोरी करके लाया हो? अरे यार, तू ये कैसी बात कर रहा है? ये सच में यार मेरी पत्नी की अंगूठी है। अब तू ये बात छोड़, इसे बेचकर ना पूरे दिन मजे करेंगे, पूरे दिन हम दोनों दारू पियेंगे। चल मेरे साथ। लेकिन भाई तूने ये अंगूठी बेच दी और तेरी पत्नी को पता पड़ गई कि तूने उन सारे पैसों की दारू पी ली है, तो तेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे यार, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? मेरे घर में मेरी चलती है, मेरी पत्नी की नहीं। और सुन, अगर वो ज़्यादा बोलेगी ना तो मेरे हाथों से मार और खाएगी। अब तू ज़्यादा परेशान मत हो, मेरे साथ चल। चल आ बैठ। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह अनुष्का, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई, क्या बात है? बात यह है साहब, मेरे पति अब सुधर गए हैं और उन्होंने शराब भी छोड़ दी। उनको एक अच्छी जगह पर काम भी मिल गया है। अब मेरे पति रोज काम पर जाया करेंगे। अनुष्का, काश ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम समझ रही हो। साहब, आपके कहने का क्या मतलब है? अनुष्का, ना तो उसने दारू छोड़ी है और ना ही उसे कहीं काम मिला है। वो किसी लड़के के साथ दारू पीने गया है और तुम्हारी अंगूठी बेचने की बात कर रहा था, कह रहा था इसे बेचकर मैं दारू पीऊंगा। वो नहीं सुधरा है। क्या इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला? ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। और यही क्या, दारू पीने वाला कोई भी इंसान नहीं सुधर सकता। हर रोज एक नया बहाना ढूंढते हैं सुधर जाने का, लेकिन सुधरते नहीं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपना घर चलाऊं? कैसे अपना कर्जा अदा करूं? हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। तू मुझे मौत ही दे दे। अरे अनुष्का, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम क्यों मरने की बात कर रही हो? अगर वो अपनी जिंदगी दारू पीकर अच्छे से जी रहा है तो उसे जीने दो। तुम क्यों अपनी जिंदगी में दुख दे रही हो? तुम भी जियो। अरे तुम्हारी टेंशन करने से क्या वो दारू छोड़ देगा या सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा ना, तो तुम अपनी जिंदगी को दुख क्यों दे रही हो?
तुम भी अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। अनुष्का, तुम अपने आप को खुश रखना सीखो, क्योंकि जिंदगी में पैसा न होने से कुछ हल नहीं निकलता। साहब, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, मैं कैसे खुश रहूं? और तो और शादी का भी 50,000 रुपए कर्ज भी है, मैं उसे कैसे चुकाऊं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 50,000? अनुष्का, तुम यहीं रहो, मैं भी आता हूँ। ये लो, ये पूरे 50,000 रुपए हैं, तो अब अपना कर्जा चुका देना। साहब, मैं आपसे इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? अगर मैं ऐसी मुश्किल में तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? ये लो पैसे और तुम अपना कर्जा चुका देना। अरे क्या सोच रही हो उसका? ये लो पैसे, सोचो मत। धन्यवाद साहब। साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो, जो आप हम जैसी गरीबों की मजबूरी समझ रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से खाना बना दो। ठीक है साहब, मैं अभी बनाती हूँ। जितेंद्र, और बता। बस भाई, अब ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, ज्यादा हो गई कुछ। और भी नहीं हो तो बता देना। ये सारी खाली रहती है फेंक। चल आओ, चले घर। हाँ चलते, चल चल भाई, और पीनी हो तो बता दियो। अरे भाई देख, तेरा घर आ गया। आराम से भाई, आराम से देख। ये क्या हो गया? भाभी, ये दारू पी कर ना पुल के पास पड़ा था, तो मैंने सोचा इसे घर पहुंचा दूं, इसलिए मैं यहाँ ले आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन्हें यहाँ पर नहीं लेकर आते तो पता नहीं ये वहाँ पर कब तक पड़े रहते। अरे भाभी, आप धन्यवाद बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। अगर मैं इसे आज यहाँ नहीं लेकर आता तो आप जैसी खूबसूरत चीज मुझे देखने को नहीं मिलती। चलो निकलो यहाँ से, जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर। चुप। तू मेरे दोस्त से ऐसे बात करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे दोस्त से ऐसे बात करने की? मैंने जो कहा वो तो सुन लिया आपने, लेकिन आपका ये दोस्त मुझसे किस तरह से बात कर रहा था वो नहीं सुना आपने? देख, इसे हक है तुझसे कुछ भी कहने का, आखिर मेरा दोस्त है ना। चल कोई बात नहीं भाई, बैठ। भाई, तेरे मुंह से मैंने सुना था कि तेरी बीवी बहुत सुंदर है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया, तेरी बीवी तो बहुत सुंदर है रे। सच में भाभी, तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो, लेकिन इस जवानी का रस थोड़ा बहुत हमें भी चखा दो। छोड़ मेरा हाथ कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़। ये हाथ तभी छूटेगा जाने मन, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, सुनिए ना, ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है?
इससे मुझे बचा लीजिए। अरे ये तुझे क्या बचाएगा, इस पे अपना शरीर तो ढंग से संभाला नहीं जा रहा, ये तुझे क्या बचाएगा, इसलिए कह रहा हूँ चल मेरे साथ। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ इसका हाथ, इसे कहाँ ले रहा है? सुना नहीं तूने? तूने मेरे दोस्त को चाटा मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को चाटा मारने की? कुत्ते, तूने अपने बीवी को समझ क्या रखा है? तूने इसके साथ फेरे लिए हैं और उन 7 फेरों को मजाक बना रखा है। एक गैर मर्द तेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है और तू दारू के नशे में धुत है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। इस बेचारी को देख, ये कितने दुख झेल रही है और तू है हर रोज दारू पीकर धुत रहता है। अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी तो इनको सबक सिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ दिनेश, कहाँ पर है तू? क्यों बताओ भैया, क्या काम है? ये अपने गांव में राजू है, उसके घर आया ना। ठीक है भैया, अभी आता हूँ। हाँ भैया बताइए, आपने यहाँ पर क्यों बुलाया? देख, ये राजू है और ये हर रोज दारू पीता है और दारू पीकर अपनी पत्नी को मारता है और यहाँ तक कि इसने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए और इसने आज तो हद ही कर दी। ये अपने दोस्त को अपने घर लेकर आया है और ये इसके साथ बदतमीजी कर रहा था और तू मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब तू ही बता, इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए? अरे करना क्या भैया, इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो दारू पीकर पुल के पास पड़ा था, इसलिए मैं इसके घर ले आया। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सच और झूठ तो सामने आ ही जाएगा जब तुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। साहब मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तुझे माफ कर दूं? तुम जैसे शराबियों ने ना औरतों को जीना हराम कर दिया है। तुम जैसे शराबी को तो जेल भेजने में ही फायदा है, तभी तुम सुधर सकते हो। नहीं साहब, इस बार हमें माफ़ कर दो, हमें पुलिस के हवाले मत करो। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम कभी अपनी पत्नी को नहीं सताएंगे साहब। हमें इस बार माफ़ कर दो साहब। माफी? और वो भी तुम्हें? कभी नहीं। साहब इन्हें माफ कर दीजिए, आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देख, अपनी पत्नी को देख, इसकी आंखों में तेरे लिए कितनी हमदर्दी है और तू इसकी हमदर्दी को समझ ही नहीं पाया। ये बेचारी खुद काम करके शादी का कर्जा उतार रही है और एक तू है हर रोज दारू पीकर नशे में धुत रहता है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू मर्द होकर भी कमा नहीं सकता और कमाना तो दूर, तू इसके कमाए हुए पैसे भी इससे ले लेता है और उन पैसों से दारू पी जाता है और कर्जदार इसे परेशान करते हैं। अरे तू बिल्कुल बेशरम है। अरे अब भी वक्त है, तू सुधर जा, वरना एक दिन ऐसा आएगा तू बहुत पछताएगा। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी दारू की तरफ देखूंगा भी नहीं। और अनुष्का, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊँगा और ना ही मैं तुम्हें कभी परेशान करूँगा। चल ठीक है, तुझे एक मौका और दिया, लेकिन तूने शराब पी और अपनी पत्नी को परेशान किया तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज देंगे। और हाँ, दारू पीने से पहले और अपनी पत्नी को परेशान करने से पहले हम दोनों का चेहरा याद कर लेना, समझ गया? ठीक है साहब, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और हाँ, तुझे तो ना अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। निकल जा मेरे घर से। भाई मुझे माफ कर दो, जो मैंने नशे के चक्कर में आकर अपनी माँ जैसी भाभी के साथ बदतमीजी की। और भाभी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन आज तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम भी कभी दारू नहीं पियोगे और किसी भी महिला की तरफ गंदी निगाह से नहीं देखोगे। बोलो? ठीक है भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ, ना ही मैं कभी दारू पीऊंगा और ना ही किसी की तरफ गंदी निगाह से देखूंगा। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है अनुष्का, अब हम भी चलते हैं। ठीक है साहब। चल दिनेश, चलो। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है।